मैंने अपना पूरा जीवन जब से होश संभाला है, जी। तो वो जीवन मैंने अध्यात्म को दे दिया, परमपिता परमात्मा को दे दिया। मैंने वैराग्य का जीवन धारण किया और मैं सखी संप्रदाय से दीक्षित हूँ। जी। पहले मैं वैराग्य ली, उसके बाद मैं सखी संप्रदाय से दीक्षा ली और दोनों समाज में मैं परिपूर्ण हूँ। जी। इसलिए मुझे कभी भी शर्म नहीं आती है और मैं अपने जीवन को अभिश्राप नहीं मानती हूँ। जी। ना मुझे कभी लज्जा आती है और ना मैं कभी पछतावा करती हूँ कि मैं इस जीवन में क्यों हूँ। यद्यपि भगवान ने जब मुझे जन्म दिया तो मेरे माता पिता को यही शायद पता था कि मैंने एक पुत्र को जन्म दिया है। लेकिन धीरे धीरे जब मेरी उम्र बढ़ती गई तो बहुत ज़्यादा नहीं, 12 साल की लगभग उम्र रही होगी, तो बचपन से ही मैं लड़कियों के कपड़े पहनना और लड़कियों की तरह चलना, लड़कियों की तरह बोलना, मटक के चलना या लड़कियों में ज़्यादा रहना, अर्थात पुरुषत्व की अनुभूति नहीं होती थी जी। स्त्रीत्व की अनुभूति ज़्यादा होती थी। तो समाज के कुछ लोग, मेरे गांव के भी, मेरे घर के भी लोग मेरा मजाक बनाते थे, मुझे उल्टे सीधे शब्दों से बुलाते थे। कई बार मेरे घर में भी मुझे ऐसे अपमानित शब्द बोल दिए जाते थे कि मुझे लगता था कि ये मुझे क्यों बोला जा रहा है, जबकि मैं ऐसी नहीं हूँ। क्योंकि मुझे इतना ज्ञान नहीं था कि शरीर कुछ और हो, अंदर कुछ और हो। जैसे हम जिस शरीर में थे, हम उस शरीर में डिजर्व नहीं करते। जो हमारी शरीर थी वो हम डिजर्व नहीं करते थे। हमें ऐसा लगता था कि हमारी जिस शरीर में हम गलत शरीर में फंसे हुए हैं और हमारे शरीर में एक दूसरी शरीर रहती है, एक दूसरी आत्मा रहती है, एक दूसरी फीलिंग रहती है। और जब हम इन सबसे कंटाल गए, परिवार, समाज सबसे, और खास करके परिवार में मेरा बहुत अपमान होता था। घर में कुछ भी क्लेश होता था तो उसका दोष मुझे दे दिया जाता था, तुम्हारी वजह से, इसकी वजह से। और कई बार मुझे बहुत बुरी तरीके से मार भी खानी पड़ती थी। और जैसे एक प्यार की दृष्टि केवल मेरी माँ की मेरे प्रति रहती थी और घर में किसी की दृष्टि मेरे तरफ प्यार की नहीं रहती थी।